फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग यूएमएल का एक और डायग्राम देखने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट डायग्राम। तो अभी कंपोनेंट डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि जो ये अपने जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है सिस्टम के, मतलब जो फिजिकल थिंग्स है, जैसे कि अपना लाइब्रेरीज हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो गया, सर्वर्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, ये सब आपस में कैसे कंपोनेंट्स जो है वो रिलेटेड कैसे या एक दूसरे को यूज कैसे करते हैं वो अपन कंपोनेंट डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो ये ज्यादा एक अपने को फिजिकल व्यू देता है एक पूरे सिस्टम का। तो इधर अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि मतलब एक हॉस्पिटल है, उसमें तुमको क्या क्या डेटाबेसेस लगेंगे, तुम कोई तो डेटा वहां पे स्टोर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, जैसे अपने स्टाफ का, पेशेंट्स का। तो वो सब वहां के कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे से बिहेव करेंगे उसका ये डायग्राम है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। पहले अपन आ जाते हैं मेन चीज पे, वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम सर्वर। अभी ये एक सर्वर है, मतलब ये एक कंपोनेंट है। ये वाला जो अपना सिंबल होता है ये कंपोनेंट बताता है। तो ये अपना कंपोनेंट है। अभी ये चीजों को कैसे यूज कर रहा है या चीजें इसको कैसे यूज कर रही है वो इधर बताया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन यूजर इंटरफेस से। यूजर इंटरफेस क्या होता है कि मतलब तुमने जैसे समझो एक रिसेप्शनिस्ट है, उसको एक पर्टिकुलर वेबसाइट है अपना हॉस्पिटल का, वो उसको लोड करना है। तो वो कहां से लोड करेगी? वो सर्वर पे से लोड करेगी। तो यूजर इंटरफेस यूजेस द सर्वर टू लोड पेजेस, वेब पेजेस लोड करेगी। ठीक है, अब उसको कुछ ढूंढना है, जैसे समझो कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढने। तो अभी रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए अपने पास डेटाबेसेस है। एक है अपना इक्विपमेंट डेटाबेस। इक्विपमेंट डेटाबेस में क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट्स, बाद में अपने कौन से मशीन्स है, जैसे एक्सरे मशीन हो गया, MRI मशीन हो गया, ये सब मशीन स्टोर्ड है, उनका क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ स्टोर्ड है, कौन से लैब में है, ये सब वो इस डेटाबेस में स्टोर होगा। अपना एक डेटाबेस और क्या पॉसिबल है, एक स्टाफ का और एक पेशेंट का। तो स्टाफ के डेटाबेस में क्या होगा कि जो जो स्टाफ है, मतलब उस हॉस्पिटल के जो जो काम करते हैं वो, तो उसमें दो हो सकते हैं, या तो डॉक्टर या तो नर्स। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पूरा पैकेज बन रहा है, दो टेबल स्टोर कर रहा है, दो कंपोनेंट स्टोर कर रहा है, ये डॉक्टर और नर्स। तो ये एक लाइब्रेरी या पैकेज बोल सकते हैं, ये पूरा जो स्टाफ डेटाबेस है। उसी तरह अपना पेशेंट का भी डेटाबेस है। तो ये जो अपना है ये है अपना पेशेंट का डेटाबेस। ठीक है, अभी पेशेंट के डेटाबेस में दो अपन ने कंपोनेंट कौन से बनाए हैं? एक प्राइवेट पेशेंट, एक जनरल पेशेंट। प्राइवेट पेशेंट मतलब जो अमीर वाला है, जिसने वीआईपी रूम लिया और उसको वीआईपी सर्विस देनी है, वो प्राइवेट पेशेंट में आ जाएगा। और जनरल अपना सादा वाला गरीब आदमी, ठीक है, तो वो जनरल पेशेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तुमने अभी तक देखा होगा कि ये सब डॉटेड से कनेक्टेड है और इनको स्टीरियोटाइप दिया यूज, मतलब यूजर इंटरफेस यूज करेगा इस सर्वर को, क्योंकि एरो अपवर्ड्स गया है, सर्वर के पास गया है और वहां से कुछ चीजें एक्सेस करेगा। उसी तरह जो सर्वर है वो इन डेटाबेसेस को यूज करेगा। तो ये तो सारे डॉटेड हो गए कि मतलब ये ऑप्शनल है, कभी कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकता, कभी इसको करेगा सिर्फ, या कभी इन दोनों को करेगा, या कभी इन दोनों को करेगा। तो ये ऑप्शनल हो गया। ठीक है, यूजर इंटरफेस में भी कभी कभी ही यूज करेगा वो। उसी तरह डेटा प्रोसेसिंग, रिसाइड, मतलब अभी इधर स्टीरियोटाइप यूज किया है रिसाइड। अभी सर्वर के जो वैल्यूज मिलेंगे, मतलब जो समझो वैल्यूज मिले उसको, उसने वैल्यूज ढूंढ के निकाले इन डेटाबेस में से, वो कहाँ रिसाइड करेंगे? तो वो हम यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग, ये अपना यूटिलिटी करके है, यूटिलिटी। तो अभी ये यूटिलिटी में सेव होगा, मतलब ये डेटा प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पे आके वो डेटा प्रोसेस होगा कि समझो उसने बोला कि मेरे को पेशेंट का, जनरल पेशेंट का टेबल चाहिए, तो जनरल पेशेंट का टेबल इधर पास कर देगा। पर पूरा टेबल अपने को दिखाने का क्या यूजर इंटरफेस में? नहीं, अपने को कुछ पर्टिकुलर कि जिनका समझो बिल पेमेंट बाकी है, या जो अभी जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है बेड्स, वो उनका ही निकालो। तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होगा। तो यूटिलिटी भी अपना एक लाइब्रेरी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो यहाँ के वैल्यूज है वो यहाँ के रिसाइड करेंगे। तो ये स्टीरियोटाइप का मतलब है। उसके बाद में ये यहाँ पे देखो एक सॉलिड लाइन बनाई है ऊपर की तरफ, HMS ऑपरेशन डिटेल्स। मतलब अगर अभी तुमको कोई भी ऑपरेशन, HMS मतलब क्या? अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका अगर कोई भी ऑपरेशन होगा कभी भी तो वो सर्वर को ही कॉल करेगा, और मतलब इसके थ्रू ही, मतलब अपना जो यूजर इंटरफेस है वो इसके थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ये पूरा डेटाबेस। अभी जब भी कोई एग्जाम में कोई और सिस्टम भी आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा हॉस्पिटल आए या लाइब्रेरी है। तो मेन चीज क्या ध्यान रखो, यूजर इंटरफेस तो डाल ही दो, सिस्टम सर्वर सबका होता है, जो भी सिस्टम होगा उसका सर्वर बना देना, उसके साथ 2 या 3 डेटाबेस कनेक्ट कर देना। अब डेटाबेस कनेक्ट करना तो तुमको आता है। अभी लाइब्रेरी में कैसे डेटाबेस कर सकते हो तुम लोग? जैसे वहां पे बुक्स का एक डेटाबेस बना सकते हो, एक जर्नल्स का डेटाबेस बना सकते हो, और एक उधर के स्टाफ का डेटाबेस बना सकते हो। तो मतलब तुम लोग को डेटाबेस बनाना है, एक यूजर इंटरफेस बनाना है, बीच में अपना लोकल सर्वर बनाना है,
यूटिलिटी तो सबके लिए सेम होगा डेटा प्रोसेसिंग वाला, तो ये बक्सा और ये बक्सा ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होगा। तुम डेटाबेस कनेक्ट कर दो, और ये जो ऑपरेशंस वाला है, मतलब इसमें क्या किया है कि हाँ ये स्ट्रिक्टली इसको यूज करेगा ही हमेशा, तो कोई भी ऑपरेशन के डिटेल के लिए। तो यहाँ पे तुम लोग इसको कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि अभी लाइब्रेरी में क्या होगा कि तुमको अगर कोई भी ऑपरेशन करना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो लाइब्रेरी ऑपरेशन डिटेल्स डायरेक्टली यूज करेगा तुम्हारा सर्वर। तो ये अपना एज अ होल ये कंपोनेंट डायग्राम का अपने पास एग्जांपल था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करेंगे, एक यूजर इंटरफेस बना के आएंगे, एक यूटिलिटी बना के आएंगे, मेन सर्वर बनाया और डेटाबेसेस कनेक्ट करेंगे, तो ये अपना फिजिकल व्यू हो जाएगा कोई भी सिस्टम का। तो ये एक मैंने ज्यादा जनरल मॉडल तुम लोग के लिए ढूंढा है कि तुम लोग ऐसा ढांचा बना के आओगे, सिर्फ इसमें तुमको नाम बदलने, इतना सा काम करना है, बाकी ये अच्छा तुमको मार्क्स दिला देगा। 10 मार्क का ये आता है क्वेश्चन, और मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये आस्क्ड है, मतलब बार बार पूछते हैं ये। सो दैट्स इट, ये था कंपोनेंट डायग्राम इन यूएमएल डायग्राम एंड सूट डायग्राम्स। अगला वीडियो आने वाला है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, और बहुत सारे वीडियो तो चेकआउट करो प्लेलिस्ट। हमारी खुद की वेबसाइट भी है www.lastmomenttuitions.com, तो वहां पे बहुत सारे कोर्सेज है, तो आप जाके वो भी कोर्स ले सकते हो, और इवन सूट का कोर्सेज है, तो जाओ उस वेबसाइट पे और वो भी चेकआउट करो। अब यार देखो, ये तो हो गया वीडियो, लेकिन एग्जाम में कुछ लिख के आना पड़ता है, तो मार्क्स के लिए भाई अपने को नोट्स चाहिए, तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा नोट्स हमने बनाए हैं, इसके हैंड रिटन नोट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए। यार शेयर करो सब व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि सब पब्लिक पास हो जाए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।